मेसी को 4 करोड़ रुपए देने पड़ गए जस्ट टू रिसीव 10 करोड़ वर्थ ऑफ रिचर्ड मिले फ्रॉम अनंत अंबानी। जब भी कोई चीज विदाउट कंसिडरेशन मिलती है तो गिफ्ट की डेफिनेशन में आ जाता है, और अगर उसकी फेयर मार्केट वैल्यू 50,000 रुपीज से ज्यादा होती है तो टैक्सेबल हो जाती है इन द हैंड्स ऑफ रिसिपिएंट। इस प्रोविजन के कुछ एग्जाम्पशन है, लेकिन मेसी डज नॉट फॉल अंडर दोज एग्जाम्पशन। यहाँ पर वॉच की वर्थ 10 करोड़ रुपीज है तो टैक्स लगेगा बेस रेट 30%, सरचार्ज 37% एंड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4%, तो टोटल हो जाता है 42.7%। जनरली गिफ्ट के केस में टैक्स वो पे करता है जिसको गिफ्ट मिला है, लेकिन यहाँ पर मेसी नॉन रेसिडेंट है तो टैक्स की लायबिलिटी आ जाएगी अनंत अंबानी के ऊपर। और क्योंकि यहाँ पर टैक्स वो पे करेगा जिसने गिफ्ट दिया है, तो यहाँ पर टैक्स की वैल्यू कैलकुलेट होगी ग्रॉस अमाउंट पर। सो 10 करोड़ विल बी नेट अमाउंट, जिसका ग्रॉस अमाउंट होगा 17.46 करोड़ और उस पर टैक्स बनेगा 7.46 करोड़, जो कि अनंत अंबानी को इंडियन गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। मेसी को 4 करोड़ रुपए देने पड़ गए जस्ट टू रिसीव 10 करोड़ वर्थ ऑफ रिचर्ड मिले फ्रॉम अनंत अंबानी। जब भी कोई चीज विदाउट कंसिडरेशन मिलती है तो गिफ्ट की डेफिनेशन में आ जाता है, और अगर उसकी फेयर मार्केट वैल्यू 50,000 रुपीज से ज्यादा होती है तो टैक्सेबल हो जाती है इन द हैंड्स ऑफ रिसिपिएंट। इस प्रोविजन के कुछ एग्जाम्पशन है, लेकिन मेसी डज नॉट फॉल अंडर दोज एग्जाम्पशन। यहाँ पर वॉच की वर्थ 10 करोड़ रुपीज है तो टैक्स लगेगा बेस रेट 30%, सरचार्ज 37% एंड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4%, तो टोटल हो जाता है 42.7%। जनरली गिफ्ट के केस में टैक्स वो पे करता है जिसको गिफ्ट मिला है, लेकिन यहाँ पर मेसी नॉन रेसिडेंट है तो टैक्स की लायबिलिटी आ जाएगी अनंत अंबानी के ऊपर। और क्योंकि यहाँ पर टैक्स वो पे करेगा जिसने गिफ्ट दिया है, तो यहाँ पर टैक्स की वैल्यू कैलकुलेट होगी ग्रॉस अमाउंट पर। सो 10 करोड़ विल बी नेट अमाउंट, जिसका ग्रॉस अमाउंट होगा 17.46 करोड़ और उस पर टैक्स बनेगा 7.46 करोड़, जो कि अनंत अंबानी को इंडियन गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा।